तो सुनो सरकारी धन के लुटेरों, सुनो। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे अफसरों भी सुनो। भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाले और अंध भक्तों, तुम भी सुनो। हम ऐसे ही शिकायत करेंगे, खबरें भी छापेंगे, जनता को तुम्हारा सच भी दिखाएंगे, और अगर तुम हमें रोक सको तो रोक लेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। भ्रष्टाचार पर सियासी संग्राम जारी है। पिछले 10 सालों के विकास में भ्रष्टाचार की जांच की बात हो रही है, भ्रष्टाचारियों को सख्त सजा की वकालत हो रही है। लेकिन आज मौजूदा समय में जो हो रहा है, जो काम चल रहा है, उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। नगर निगम के इंजीनियर अद्भुत और अनोखे प्रयोग करके, बिना मसाले की ईंटें लगा करके और उसके ऊपर बिना सीमेंट का प्लास्टर बनाकर प्लास्टर करने का आविष्कार कर रहे हैं। बिना बेस के घटिया टाइल तथा घटिया कंक्रीट की सड़क बनाने का काम धड़ल्ले से कर रहे हैं। निगम के इंजीनियरों को एसी में बैठकर फर्जी बिल बनाने से फुर्सत नहीं है। लेकिन फरीदाबाद के नेता पिछले 10 सालों के विकास में भ्रष्टाचार की जांच की बात करके गंदी और घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। आंखों के सामने वर्तमान में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कार्रवाई न करके बीते साल के भ्रष्टाचार का बात हो रही है और उस पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। अब ये भरोसा 10 साल पुराने भ्रष्टाचार पर क्या कहता है, ये आप समझिए। हम तो आपको कैमरे पर ही गुणवत्ता के प्रमाण दिखा देते हैं, जनता के भरोसे के टूटने की आवाज़ सुना देते हैं। चारों तरफ खुदा जैसी खुदाई है। विकास के नाम पर योजनाओं के शुभारंभ के आरंभ की लड़ाई है। नारियलों के टूटने की खनक है। नए बने नेताओं की आंखों में कमाई की चमक है। जनता की अनेकों परेशानियां हैं, बावजूद इसके नेताओं के आलीशान घरों में जो बनाए हैं इन्होंने, खुशियों की धमक है। लुट रही हो आम जनता की आबरू, लेकिन नेताओं के यहाँ नोटों की चमक है। ढोल की थाप और किन्नरों की पायल की खनक है। नाच रहे हैं और नचवा रहे हैं। बीते 1 साल में जनता को कुछ मिला हो या ना मिला हो, नए बने नेताओं की जिंदगियां बदल गई हैं। करोड़ों करोड़ के नए आलीशान घर, महंगे नए दफ्तर, नई लग्जरी गाड़ियां, नेताओं के बदले कोट तो नेताओं की बदल गई साड़ियां। अब आप ही बताइए कि भ्रष्टाचार का आका कौन है। हमने शिकायतें दी हैं कि ये काम गलत हो रहा है, कि वो काम गलत हो रहा है। हमारी शिकायत पर जांच तक नहीं हो रही है। गलत काम को ठीक तक नहीं किया जा रहा है। गुणवत्ता को सुधारा तक नहीं जा रहा है। अगर टेंडर 60-70 लाख का है तो उसमें 2-4-5 लाख का काम करके भुगतान पूरा उठा लिया जा रहा है और जांच तक कोई करने को तैयार नहीं है। हमें शिकायत दिए कई महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक जांच की कार्रवाई तक की शुरुआत नहीं हुई है। और बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। आइए भ्रष्टाचार के कुछ असल नमूने आपको दिखाता हूं और आपके जनप्रतिनिधियों की हकीकत आपको सुनाता हूं। सबसे पहले भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है तब जब उद्घाटन का ड्रामा होता है। नेता होते हैं, अंधभक्तों की फौज होती है, खूब सारी भीड़ होती है, नारियल माला और जेसीबी होती है। जेसीबी के साथ साथ ठेकेदार गायब होता है, लेकिन निगम का कोई अधिकारी भी नहीं होता है, टेंडर भी नहीं होता है, स्पेसिफिकेशन क्या है वो भी नहीं बताया जाता है कि काम कैसे और क्या होना है। कोई पूछ ना ले और बाद में सब लपेट दिया जाता है। मतलब जनता को ये पता ही ना चले कि आखिर काम होना क्या था। ठेकेदार का लेबर क्लास मुंशी काम करवाने आता है, मौके पर जेई एसडीओ काम देखने तक नहीं आते। ठेकेदार 40 ग्रेड की कंक्रीट की जगह 10-15 ग्रेड की कंक्रीट बना करके और रोड डाल देता है। 40 ग्रेड की टाइल की जगह 20-22 ग्रेड की टाइलें, लाल पीली ईंटें और नीचे ना उनका कोई बेस ना कोई पीसीसी, और काम चला दिया जाता है। ऐसे नाली ऊंची है नीची है, जनता का हित पूरा होगा नहीं होगा, कोई कुछ बोले तो काम रोकने की धमकी दे दी जाती है। काम कराना है तो चुप रहिए। जनता भी सोचती है कि जो मिला वही सही, खाता ना वही। सरकार तेल दे तो पल्लू फैला के ले, कम से कम पल्लू गीला तो होगा। और ऐसे ही सब फ्री का समझकर चल रहा है। हम करें शिकायत तो जांच होगी नहीं, और उल्टा हमें कॉकरोच बताते हैं।
डराते और धमकाते हैं। ये देखो, हमने 11 जनवरी को मंत्री जी को शिकायत की कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 18 मार्च को पल्ला रोड की शिकायत दी कि घटिया निर्माण हो रहा है, आज तक कोई जांच नहीं हुई। हाँ, ठेकेदार को नोटिस जरूर दिया गया था कि काम गलत है, इसे ठीक कर लो, लेकिन जो हो गया, जो गलत हो गया, उसकी जांच तक आज तक हुई नहीं। टेंडर और भुगतान संबंधित दस्तावेज मांगे थे आरटीआई के माध्यम से ताकि मिलान हो सके, उसका भी जवाब हमें तक अभी तक दिया नहीं। कहीं भ्रष्टाचार के सबूत हमारे हाथ ना लग जाएं। ये देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद निगम के एसडीओ मौके पर आए और ये माना कि काम तो गलत है। लिखित में जेई एसडीओ और एक्शन को नोटिस दिया गया कि 3 दिन में जांच करके जवाब दो। मुझे नहीं लगता कि आज तक भी कोई जवाब दिया गया होगा। जब शिकायत सीएम विंडो पर लगाई गई तब बड़ी ही सहजता से लिख दिया गया कि काम तो नियम के मुताबिक स्पेसिफिकेशन के साथ ही होता है। ये देख लो, एसडीओ का प्रेम पत्र, ये पत्र इस काम के लिए लिखा गया था। अब आप ही बताओ कि क्या टेंडर में बिना मसाले की ईंटें लगाना लिखा है क्या? क्या यही गुणवत्ता है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या पीली ईंटों के सैंपल नहीं लेने चाहिए? क्या इंटरलॉकिंग टाइलों के सैंपल शिकायतकर्ता के साथ नहीं लेने चाहिए? क्या इन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं हो रही है तो क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि सब मिले हुए हैं? क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? बोलने वाले झूठ बोल रहे हैं। क्या यह सवाल खड़ा नहीं होता कि हमाम में सब नंगे हैं? जो भ्रष्टाचार खुली आंखों से दिख रहा है उस पर भी कार्रवाई नहीं। आइए एक और उदाहरण दिखाता हूं आपको। अगवानपुर में नालियों को ठीक करके उनके ढक्कन लगाकर पानी की निकासी सुचारू करने तथा सरकारी स्कूल के सामने 40 ग्रेड की आरसीसी आरएमसी सड़क बनाने का ठेका 76 लाख का हुआ। गांव अगवानपुर में जाकर देखो, वहां के लोगों से पूछो कि क्या आपकी नाली ठीक हो गई, ढक्कन से ढक दी गई, पानी निकासी सुचारू हो गई, तो पता चलेगा कि वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। केवल नाली के किनारे सड़क पर ही एक ईंट लगाकर काम को पूरा करके और स्कूल के सामने 10-15 ग्रेड की कंक्रीट, बहुत ही घटिया किस्म की कंक्रीट डाल करके टेंडर पूरा हो गया। हमारे अनुमान के मुताबिक तो 3-4 लाख रुपए का काम मुश्किल से हुआ होगा। टेंडर का काम खत्म। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? स्थानीय नेताओं को यह दिखाई नहीं देता? गांव के लोगों का विरोध सुनाई नहीं देता? और हमसे कहते हैं कि शिकायत लगा देते हो। तो सुनो सरकारी धन के लुटेरों, सुनो, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे अफसरों भी सुनो, भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाले और अंध भक्तों तुम भी सुनो। हम ऐसे ही शिकायत करेंगे, खबरें भी छापेंगे, जनता को तुम्हारा सच भी दिखाएंगे, और अगर तुम हमें रोक सको तो रोक लेना, कुछ बिगड़ता हो तो बिगाड़ लेना। जनता के हक की लड़ाई जारी रहेगी। सरकारी धन की लूट किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। हर काम की जांच होगी। याद रखना, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे।